आज के सेशन में सभी का स्वागत है। आप सभी को शुभ संध्या। आज सुबह जैसे आचार्य रामचंद्रन जी की भी क्लास थी, जिसमें से आप में से अधिकतर लोगों ने ज्वाइन किया था, और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास भले ही छोटी थी, लेकिन सिस्टमेटिक रूप से कम समय में ही काफी सारी चीजें उन्होंने बताई। इसके साथ साथ ही आज पर्सनली मेरे लिए भी आज का दिन बहुत विशेष रहा। हमारे साथ फेलोशिप ग्रुप में एक लेडी जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र की। सर प्रणाम। सर सॉरी, बीच में बोल रहा हूँ। तो वो जो लेडी हमारे साथ जुड़ी हुई है फेलोशिप में, जितने लोग भी हैं शायद पहचानते होंगे, तपस्वी बनर्जी। कुंदन सर प्रणाम। जी नमस्कार नमस्कार। तो सर रिक्वेस्ट कर रहा था, वो आचार्य जी क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो एक मिनट, इस वाली क्लास में वैसे मैंने लिंक दोबारा उनको सेंड किया है ग्रुप आपके वाले में। उनको एज ए टीचर ज्वाइन करना था। रुक जाओ, देखता हूँ मैं। जी एज ए टीचर उन्होंने साइन अप कर लिया, लेकिन उसके बाद ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। उसमें उसमें सर उन्होंने जो आपने लिंक उनके लिए बना के भेजा था ना, उसमें एज ए टीचर किया है। आप वाले में शायद ज्वाइन करवाना पड़ेगा। आचार्य जी स्वागत है आपका। हाँ जी, एक मिनट है, मैं जरा थोड़ा कैमरा एंड साउंड सेटअप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, मैं अभी वीडियो नहीं ऑन कर रहा हूँ, मैं काट कर लूँगा, उसके बाद वीडियो ऑन कर लूँगा। अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। बस ठीक है, थैंक यू। तो आचार्य जी, आज सबसे सर्वप्रथम तो मैं यही सबके साथ डिस्कस कर रहा था कि आज हमारे साथ बहुत सारी सुखद अनुभूतियां जुड़ी। आज आप और आयुष्मान भव ने आज से साथ मिलके कार्य करना शुरू किया, और साथ ही साथ मेरे साथ एक पर्सनली भी बहुत सुखद घटना घटी। एक हमारे साथ फेलोशिप की मेंबर हैं, जिनका आज ऑडियो क्लिप आया मेरे पास। उस ऑडियो क्लिप में उन्होंने बताया कि सर, आप जिस तरीके से चीजें बताते हो, पढ़ाते हो, आपका तरीका बहुत ही अद्भुत है। और मैं कभी कभी सोचती थी, शी इज अ वेरी ओल्ड लेडी, आई थिंक 83 या 78 ऐसे कुछ एज है उनकी। तो उन्होंने कहा कि मैं अक्सर सोचती थी कि आज के समय में न्यूरोथेरेपी में आप जैसे लोग बुलंदी पे क्यों नहीं हैं, जबकि इतने सारे लोग न्यूरोथेरेपी की ट्रेनिंग के सेक्टर में टॉप ऑफ चल रहे हैं, बहुत ही उच्च शिखर पे चल रहे हैं। और आप जैसे आचार्य रामचंद्रन जी जैसे लोगों को उस शिखर पे होना चाहिए था। फिर बाद में उन्होंने उसका एक कारण भी बताया कि शायद ईश्वर ने आप लोगों को उस बुलंदी पे नहीं पहुंचाया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम जैसे अभी अनेकों लोगों को आप लोगों की जरूरत है। शायद आप भी उस सक्सेस के लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो शायद आप लोगों के पास हमारे लिए इतना समय नहीं रह पाएगा। और उनकी यह बात 100% सही थी, क्योंकि मैंने खुद एनालाइज करके देखा आचार्य जी। अभी पिछले 2-3 दिनों से हमारी इतनी सारी मीटिंग्स चल रही थी। मैं भी थोड़ा बहुत काम में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं ये क्वेरी सेशन एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि हर रोज का हर रोज निपट जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। ये भी हकीकत है कि हर रोज तो नहीं हो पाता है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार हो सके करके निपटा दूं। और आज यह ट्रीटमेंट क्वेरी सेशन मेरे ख्याल से मैं 4 दिन या 5 दिन के बाद ही ले रहा हूँ। शायद इससे पहले अंतिम जो हमारा सेशन हुआ था, ये शायद फ्राइडे के दिन हुआ है, फ्राइडे या सैटरडे के दिन। तो सही बात है, कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे लोगों को हमारी आवश्यकता है। तो ईश्वर अभी बुलंदी के उस शिखर तक ना ही पहुंचाए,
तो बढ़िया है, हम चाहते हैं कि हम अपना कार्य करते रहें। तो बस ये कुछ इधर-उधर की बातें थी। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा क्वेरी का सेशन है। मैं एक बार बस आधे मिनट में एक बार वो लिस्ट देख लेता हूँ और फिर एक-एक करके हम लोग बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। जी, एक्चुअली देखिए 4 दिन मीटिंग नहीं हो पाने का परिणाम यह है कि वो लिस्ट इतना पीछे चला गया था कि ढूँढने में ही मेरे को इतना समय लग गया। एक बार देख लेता हूँ, सर्वप्रथम उसमें नाम था सरोज जी का, क्या सरोज जी मीटिंग में हैं अभी? सरोज जी अभी नहीं हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में पेंडिंग था रोशनी आडवाणी जी का, वो भी नहीं है। सुरेश कुमार जी भी शायद नहीं है। शैलजा गुप्ता जी हैं क्या? हाँ जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार शैलजा जी। जी बताइए। सर मैं स्कूल जाती हूँ, बेसिक में मैं टीचर हूँ, एक टीचर है। उनके लेफ्ट साइड गले के अंदर सिस्ट है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। उनको ना गले में बहुत वो तेजाब सा बनता है गले तक, ओके। और 5-6 महीने बाद दवाइयाँ खा के भी ठीक नहीं है। और वो सिस्ट है, अंदर सिस्ट है उनको लेफ्ट साइड। ये सिस्ट की आपने रिपोर्ट भेजी? सिस्ट एक्चुअली लोकेशन मैंने क्या है रिपोर्ट ये? भेजी थी सुमंत्रा के नाम से। एक बार अभी उसको टैग करके नीचे फेलोशिप वाले ग्रुप में डाल दीजिए। मैं ऐसे तो ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा भेजती हूँ, 1 सेकंड। मैं एक बार नाम बता दे रहा हूँ, जितने जितने लोग उसमें से मीटिंग में ज्वाइन है, एक बार रिपोर्ट को फिर से टैग करके नीचे डाल दीजिए। शैलजा जी हैं, स्वर्णा जी हैं, सुनीता शर्मा जी, सुनील रुकादिकर जी और अनिल भटेजा जी। आप लोग एक एक बार रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। अपने फेलोशिप में जहाँ पे भेजा हुआ है उसको टैग करके नीचे बस वो मैसेज को सेंड कर दीजिए, तो मैं वहाँ पे क्लिक करते हुए मैं रिपोर्ट तक पहुँच जाऊंगा, या डिटेल जो आपने भेजी है वहाँ तक पहुँच जाऊंगा। गुरुजी मेरी हाँ भी जी, है हाँ एक जी। रिपोर्ट। जी आपकी भी है, यस, आप भी सेंड कर दीजिए। कर आपकी दिया तो सर, बेटे मैंने फेलोशिप में कर दी। आपके बेटे की मैंने है ना? भेज दिया। जी जी जी। जी शैलजा जी का आ गया है। हाँ जी, शैलजा जी, हाँ जैसा जी। कि जस्ट अ मोमेंट, ओके। बल्कि लेफ्ट थायराइड लोब विथ अ वेल डिफाइंड राउंडेड सिस्टिक लेजन, कोलॉइड सिस्ट। वाह, साइज क्या है? तो उसमें लिखा 31-25। होगा। हाँ 31-25-21। अरे वाह, लेजन है 22-22-19। ओके, अभी आपने इनको कुछ ट्रीटमेंट दिया है? मैंने एसिड ट्रीटमेंट एक बार दिया था, फाइब्रॉइड वाला दिया था, और ये ये यूरिक एसिड वाला था। एक मिनट। आपने एसिड वाला दिया था, क्यों दिया था? एसिड ट्रीटमेंट क्यों दिया था इनको?
उनकी उनकी लेफ्ट वाली जो रिंग फिंगर को टच करते बहुत दर्द होता है उसमें। ओके मैम, एसिड चेक देखो किया था तो ऐसे। देखो देखो एक चीज है, एक्चुअली एसिड अल्कलाइन हमेशा पेन पॉइंट के द्वारा अर्थात लीवर जीरो और म्यूकस जीरो को चेक के ही डिसाइड किया जाता है। फोर्थ फिंगर वाला जो ऑप्शन है, चलो हम्म ठीक है, थोड़े बहुत केसेस में काम करता है, बट एक्चुअली हम्म फोर्थ फिंगर, अगर किसी को लेफ्ट फोर्थ फिंगर में दर्द है तो इसका जी मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनके ब्लड के अंदर एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। ये जो गुरुजी ने बनाया था कि दोनों फोर्थ फिंगर में अगर इक्वल पेन आ रहा है, हम्म दैट इज अ माइल्ड सिम्टम ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट वाला में है तो एसिड ही होगा। हाँ, अधिकतर मामलों में होता है। आपको उनका अदर सिम्टम्स भी, जैसे एसिडोसिस का चैप्टर अगर आप वेद पढ़ेंगे तो उसमें हम्म लगभग लगभग 42 डिजीज है हम्म एसिडोसिस के अंदर। तो उसमें से कम अगर आपको 2 या 3 या 4 वैसे ऑप्शन मिल रहे हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन भी है, हेयर फॉल भी हो रहा है, या स्किन ड्राई है, या पीरियड से रिलेटेड कुछ ऐसी दिक्कतें दिख रही है जो एसिडोसिस के अंदर आती है, ऐसे ऐसी चीजें अगर हो तो आप वहाँ पे पक्के तौर पे कह सकते हैं कि एसिड ट्रीटमेंट मैंने दिया, बट मेरे को लगता है कि यार एसिड ट्रीटमेंट आपको यूज नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, एनी हाउ आपने यूज किया। वो और गले में तेजाब सा बनता है, गले में कुछ कुछ मीठा खा लें तो सबसे ज्यादा। गले में तेजाब बनता है मतलब बर्निंग सेंसेशन। हाँ मतलब एसिड सा होता है बोलती हैं। एक गले चीज तक, समझो, गले में। सुनो सुनो, एक चीज समझना आप, एसिडिटी अलग चीज है, एसिडोसिस अलग चीज है। हम्म इन दोनों में पहले तो फर्क, आज मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है पीसीओडी और पीसीओएस के विषय में। नॉर्मली हम हम्म लोग दोनों को एक ही चीज समझते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस सेम थिंग, एक हम्म में डिजीज है और एक में सिंड्रोम है। पॉलिसिस्टिक हम्म ओवेरियन डिजीज और एक है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या फर्क हम्म है? दोनों एक ही चीज है, गांठ बन गई है ओवरीज में, चाहे एक में या दोनों में। नहीं, हम्म दोनों का अर्थ अलग अलग है। जितना भी देखो, जैसे ओवरीज में गांठ बन जाना, ये पीसीओडी है, हम्म लेकिन सिस्ट होने के साथ साथ अदर सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे वेट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, पीरियड्स डिले हो रहा है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा है। आचार्य जी के सुबह में क्लास में आप थे, हाँ जी जब थे। ये हार्मोन की क्लास में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, मैंने उन सबका स्क्रीनशॉट लेके सारे ग्रुप सॉरी, सारे ग्रुप में भी सेंड किया है। हम्म तो ये क्लासेस भी आप लोग सुबह वाली कोशिश कीजिए ज्वाइन करने के लिए। थर्सडे को फिर मेरी भी क्लास है। तो हम्म अगर बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ है हम्म तो उसको हम सिंड्रोम कह सकते हैं। वो भी पक्का नहीं है, कब पक्का होगा? जब हम उनका हार्मोनल टेस्ट करवाएंगे। और हम्म अक्सर हम लोग चूक कहाँ पे करते हैं, एक फीमेल हार्मोन्स मतलब, या फिर हम लोग कहें कि सेक्सुअल हार्मोन के विषय में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 नाम आते हैं, फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हम्म और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन। में। नो, पीसीओडी या पीसीओएस के साथ इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। हम्म शॉकिंग है ना ये बात, लेकिन हकीकत है। हाँ जी। आप किसी भी आईवीएफ सेंटर में जाना, कोई भी बड़ा आईवीएफ सेंटर में, वहां पे अगर कोई कपल पहुंचते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो सबसे पहले हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, और उनके हार्मोनल टेस्ट में कभी भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन की बात आती ही नहीं है। अगर फीमेल का टेस्ट कराया जा रहा है तो उसमें एफएसएच और एलएच ऐसे भी 2 हार्मोन होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग हार्मोन। हाँ, इन दोनों का रेशियो टेस्ट किया जाता है, और नॉर्मली बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर 1:2 का रेशियो होना चाहिए। मतलब जितना एफएसएच है उसका मैक्स टू मैक्स डबल एलएच हो सकता है। अगर एलएच डबल से भी ज्यादा हो गया तो उनको कंफर्म है कि अब ये पीसीओएस की समस्या आ गई है। तो वैसे ही, ये एक एग्जांपल दिया मैंने, एग्जांपल थोड़ा बड़ा हो गया। ऐसे ही एसिडिटी और एसिडोसिस
दोनों अलग अलग चीजें हैं। एसिडोसिस जो है वो डिपेंड करता है आपके ब्लड के पीएच लेवल पे। ब्लड में जब एसिड का लेवल बढ़ने लगता है, अर्थात पीएच लेवल घटने लगे, 7.4 से नीचे होने लगे, तो ही उसको हम एसिडोसिस कहते हैं। लेकिन एसिडिटी अलग चीज है। एसिडिटी कहते हैं पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है तो उसको एसिडिटी कहेंगे। वो अभी खाना देखो, गले में अटकता है। हाँ हाँ, वो अटकना अलग चीज है। आपने जो बोला बर्निंग हाँ सेंसेशन, उसके ऊपर बता रहा हूँ। अटकने का तो कारण जाहिर हाँ बात है कि वो थायराइड ग्लैंड में उनके सिस्ट है, सिस्ट के कारण वहाँ इन्फ्लेमेशन है, वो सूजा हुआ है, तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं वो फूड पाइप को भी डिस्टर्ब कर रहा होगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? तो हाँ जी। अभी मेरे को तो ऐसा लगता है पर्सनली, बाकी आचार्य जी भी हैं, वो भी अभी इस विषय में अपना मत रखेंगे। देखो, एक चीज तो है कि अभी सबसे पहले आप उनके फाइब्रॉइड से रिलेटेड कुछ काम आपने जो किया है, वो क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है, ये आप एक बार बताइए। 2 पैन इंटू 6 ट्रीटमेंट वो दिया है। ओके। और कौन सा 1893 याद नहीं है, लिखा हुआ है, उससे देख के किया था मैंने। तो लेके बैठना चाहिए था ना पेन और पेपर। हाँ 2-3 दिन ही दिया, ज्यादा नहीं, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है सब, तो मौका देख के करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं प्रोफेश मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना। मैं अब ऐसे ही कर प्रोफेशनल देती हूँ बस। प्रोफेशनल बनी है। हाँ हाँ, इसीलिए तो आपको ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। खैर, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो साथ में आचार्य जी भी हैं, तो ये कहते हैं हाँ ना, डबल बेनिफिट हाँ आप सभी के लिए है। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते शैलजा जी। अच्छा, बाकी आज के मीटिंग में जी कुछ लोग प्रीमियम ग्रुप के भी शायद ऐड हुए हैं। उनके लिए एक चीज छोटी सी बता देना चाहता हूँ कि अब तो मेरी और आचार्य जी की, हम सभी की क्लासेस एक साथ चल ही रही है। बट 10 मार्च के बाद से, 10 मार्च के बाद से हमारी प्रोफेशनल क्लासेस स्टार्ट होंगी, मेरी भी और आचार्य जी की भी। तो उसके बाद से उसके पहले पहले तक प्रीमियम ग्रुप के जो भी आपका अगर कोई एनरोलमेंट वगैरह ड्यू होगा, उन सारी चीजों को आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा। उसके लिए आचार्य जी के साथ आप लोग मिलके बात करके, उनसे कांटेक्ट करके, या जैसे राजेश जी हैं, राजेश जी से एक बार बात करके, कांटेक्ट करके, जैसे भी हो सके वो कर लीजिएगा। क्योंकि अब आने वाले 10 तारीख के बाद से आपको वो एक कहावत होती है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला चीज, आ, वैसा कुछ होने वाला है। और इसकी एक झलकी तो आज आपको सुबह में मिली होगी, और वीरवार को भी मिल जाएगी सुबह में। ठीक है, तो अभी आते हैं अपने मेन विषय पे जो हम लोग बात कर रहे थे। तो फाइब्रॉइड के लिए जो भी आप ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, वो तो अवश्य करना है। हाँ जी इसमें 2 पेन का हाँ आप यूज कीजिए। लेकिन हाँ उसके जी पहले कुछ एक चीजें बता दे रहा हूँ, जो स्ट्रिक्टली कहीं नोट करके रख लीजिए कि कभी भी, हाँ। मैं मेरे पेन मेरे हाथ में है। हाँ हाँ, कभी भी इस लेडी को, जब तक ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से क्योर नहीं हो जाती है, और क्योर होने के बाद भी कुछ दिनों तक, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स है अपने न्यूरोथेरेपी के जो इनके ऊपर अप्लाई नहीं करने हैं। हम्म, ठीक है? हाँ जी। जैसे कि कभी भी इनको थायराइड पी का पॉइंट नहीं दीजिएगा। तो अच्छा रीजन भी बताते रहो सर। अगर थायराइड पी का पॉइंट दोगे आप, तो पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच बनाएगा। टीएसएच बनाएगा तो वो कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो सिस्टिक सेल्स है वो भी एक्टिव होंगे। एक सीधी सी बात होती है कि कोई भी सेल में अननेचुरल ग्रोथ हुआ है, तो उसको कोई भी ऐसा हवा पानी नहीं प्रदान करेंगे जिससे उसकी ग्रोथ और बढ़े। तो सबसे पहला काम तो थायराइड वाला पॉइंट भी इनको नहीं देना है। और चूंकि हम्म थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड भी करता है, तो थायराइड पी का हम्म पॉइंट भी नहीं देना है। ठीक है? हाँ इससे जी थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो बाकी सारे मेडुला पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो।
30 मेडुला और 6 मेडुला नहीं इस्तेमाल करना है। अच्छा। ठीक है, एडीआर और हाँ स्वेट जी। नहीं इस्तेमाल करना है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट है। वैसे ही अगर आप टो फिंगर कभी किसी भी कारण से टो फिंगर देते हो तो टो फिंगर में लेफ्ट ओवरी या राइट ओवरी का पॉइंट जो फिंगर है, दोनों स्मॉल फिंगर है, उसमें टो फिंगर एमएमएस ये सब नहीं देना। राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी नहीं देना है। जी बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। और लगभग लगभग बाकी जो पॉइंट्स है आप यूज कर सकते हो, बट उसमें भी किसी भी नए पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार मेरे से या अपनी टीम आयुष्मान भव के किसी भी एडमिन मेंबर से, किसी भी मेंटर से एक बार डिस्कस करने के बाद ही इस पे आगे बढ़िएगा। हम्म, ठीक है, तो ठीक अभी है जो सर। अपना एडवांस फाइब्रॉइड ट्रीटमेंट है हाँ, उसको बता दीजिए। कंटिन्यू कीजिए। उसके साथ हम्म। साथ उसमें खैर आ जाएगा, उसमें टू थाइमस का पॉइंट भी आ जाता है, गैस ओनली का भी आ हम्म, जाता है। बट हाँ, एक चीज है, जब उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, भले छुप छुपा के दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, लेकिन छुप छुपा हम्म। के दे रहे तो भी पॉइंट्स की टाइमिंग का और 6 दो सेकेंड ट्रीटमेंट। सर। हेलो। क्या कुछ नोट कर रहे हैं क्या? हाँ, नोट कर रही हूँ, वो आवाज नहीं आ रही थी। बोल रहा हूँ कि उसमें जो आपने भी बोला आप, कि टाइमिंग का बोला हाँ, आपने। पॉइंट की टाइमिंग और पॉइंट के बीच में गैप की टाइमिंग दोनों परफेक्ट रखिएगा। हाँ जी। एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये चीज हाँ तो जी। आचार्य जी को पता होगा ही, और बाकी आप लोग को भी कई बार मैंने शायद पिछली मीटिंग में भी बताया है। सपोज हम किसी को एसिड ट्रीटमेंट या एक्स वाई जेड कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब एसिड ट्रीटमेंट हम किसी को दे रहे तो हमें पता जी। है पहले 8 पेन देना है, और 8 पेन के बाद 3 गोल देना है, या फिर माइल्ड देना है तो 1 गोल देना ही देना है। हम्म, यहाँ तक तो मामला ठीक है। उसके हम्म, बाद हमें पता है म्यूकस 0 देना है। तो नॉर्मली क्या हम्म, करते हैं हम लोग, थाई के नीचे पिल्लो लगाते हम्म, हैं, पेन देते हैं, फिर गोल देते हैं, और उसके बाद गोल कंप्लीट करने के बाद हम दूसरा पिल्लो उठाते हैं, फिर राइट कंधे के नीचे लगाते हैं, और फिर म्यूकस 0 देना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पिल्लो की सेटिंग आप पहले से करके रखो। जैसे ही आपने गोल कंप्लीट किया, कंप्लीट करने हम्म, के बाद भी यहाँ तो पूरा एक ही फॉर्मूला है ना, बीच में गैप तो नहीं है। हम्म, 8 पेन 3 गोल 5 म्यूकस 0 ऐसे ही देना है ना। तो 3 गोल के बाद जब आप हम्म, 5 म्यूकस 0 देना स्टार्ट कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच में भी 6 सेकंड से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आपने जब 3 गोल कंप्लीट किया, उससे 6 सेकंड के अंदर ही आपको म्यूकस 0 स्टार्ट कर देना है। हम्म, ठीक है, तो ये टाइमिंग्स का ध्यान रखिएगा। साथ ही मैंने फेलोशिप ग्रुप में शायद भेजा भी है, या फिर से एक बार मैं भेज हम्म। दूंगा। DAP डाइट है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का। हाँ जी, हाँ पढ़ा है वो। DAP डाइट का उनको फॉलो करना है। अच्छा। और चाहें तो कुछ प्राणायाम के स्टेप्स भी कर सकते हैं, लेकिन अब योग के मामले में मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट क्या, मैं तो बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ, योग से मेरा कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। हालांकि हम्म, आते सभी है मेरे को, लेकिन मैं उस मामले में सर्टिफाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता। इसके लिए आप भविष्य में उनके पास अगर कोई एक्सपर्ट योगा टीचर है उनके पहचान में, तो उनसे वो संपर्क करके प्राणायाम के कुछ स्टेप्स कर सकते हैं। बाकी इस मामले में अगर और भी अधिक आपको सजेशन लेना हो तो आप आचार्य जी के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी हाँ आपको जी। बहुत अच्छी तरीके से योगा के विषय में गाइड करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके, आते ठीक हैं है सर, बस अगले उनको ये फाइब्रॉइड, सर फाइब्रॉइड वाला ही बस देना और कुछ नहीं देना ना। नहीं,
बाकी और अभी कुछ नहीं दीजिएगा। एक्सक्लूडिंग दीज पॉइंट्स जो आपने मना किए 30 मेडुला 6 हाँ मेडुला एरिया स्वेट फिंगर टो राइट और लेफ्ट टो ये सब जी देना है बिल्कुल बिल्कुल। और थायराइड इसमें की नहीं देना। फाइब्रॉइड वाले जो एडवांस फाइब्रॉइड फॉर्मूला है क्या आपके पास? नहीं मेरे पास नहीं है। एडवांस फार्मूला की जो पीडीएफ है वो मैंने फेलोशिप ग्रुप में तो भेजी है, अब पता नहीं मैंने आप अभी उस। ज्वाइन किया ना आपको कुछ दिन 2 3 4 5 दिन ओके पहले। ठीक है ठीक है ठीक है। एक काम करते हैं, रुकिए 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 रुकिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हम्म, हम्म, हम्म। सोना एक काम करोगी आप? सोना एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए। लो, ये मीटिंग में ज्वाइन होके लगता है सो गई हैं। अरे कितने दिन में ठीक हो जाएगा करेंगे तो? एमएम के हिसाब से देखो, ठीक होना मतलब अचानक से वैनिश नहीं होगा, पहले ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू होगा, सॉफ्ट होने के बाद उसके बाद ये धीरे धीरे साइज में छोटा होना शुरू होगा। अप्रोक्सीमेटली आप 90 डेज मान के चलो। 3 महीने। जी, अगर सब कुछ सही सही किया गया तो हम्म ठीक है। ठीक है सर। रुको, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। चलो छोड़ो, बाकी लोगों को छोड़ो। शैलजा जी आप ही अपने पास नोट करो अभी। हाँ जी फेलोशिप ग्रुप बताइए। पे मेरे को क्या क्या सेंड करना है मैं बाद में भूल जाऊंगा, आप एक लिस्ट बनाओ, उसकी फोटो खींच के या लिख के मेरे को पर्सनली सेंड करना है। ग्रुप में सेंड करोगे तो फिर खो जाएगा। आपको एक मैंने भेजना है, आपको क्या मैं सभी को भेज दूंगा, एडवांस फार्मूला का हाँ जी। पीडीएफ, अच्छा डीएपी तो डाइट का। फाइब्रॉइड वाला उसमें। हाँ उसमें आ जाएगा, उसमें सारे एडवांस जो 23 फार्मूले हैं, हम लोग जो आयुष्मान भवन में यूज करते हैं वो 23 फार्मूले हैं। तो एक नंबर हो गया उसकी पीडीएफ, दूसरी नंबर हो गया डीएपी डाइट का वीडियो लिंक, हाँ जी। और तीसरा एक लिखो सुबह मैम का लाइफ स्टाइल प्लान। सुबह मैम का नाम सुना है आपने? सुबह जैन? नहीं। ओके कोई बात नहीं, चलो कोई आवश्यकता नहीं है सुनने की, मैं वीडियो भेज दूंगा लिंक। ये सारी चीजों को अच्छे प्रकार से स्टडी कर लेना, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। हाँ जी ठीक है, ठीक है। चलिए ओके, आते हैं आप नेक्स्ट क्वेरी पे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखते हैं। जस्ट मोमेंट जी, सूर्यान जी आप एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर कर लिया। जी बताइए अब क्या क्या परेशानी आ रही है? सर वो रिपोर्ट मैंने सेंड कर दी, पीछे 5 6 साल से लोअर बैक और अपर बैक दोनों में पेन है। पाँच कभी छह ठीक हो साल जाता है, 5 6 कभी साल से? जी कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर हो जाता है, कभी एसिडिटी की वजह से, कभी कुछ। अभी 4 5 दिन से तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ओके। एक्सरे की कुछ रिपोर्ट भी मैंने भेज दी, और एक टेस्ट किया था HbLA27, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। वो मेरे को समझ नहीं आई क्या है। ओके, HbLA, 1 मिनट पहले मैं रिपोर्ट को देख लूं। शैलजा जी, सूर्यान जी आपने भेजा? हाँ भेजा तो है आपने। जी अरे बाप रे, बहुत सारी रिपोर्ट भेजी है आपने। नहीं सर, 3 रिपोर्ट है, एक ही है मेन रिपोर्ट HbLA वाली, तो बाकी तो ESR बढ़ा हुआ है एक में, और कार्ड भी मैंने डिटेल बना के भेजी है। अभी आधे घंटे पहले आपने भेजी है जी ना? CRP ठीक है।
है इनकी थर्ड प्रोफेशन? प्रोफेशन तो नहीं है मेरे साथ, पहले कंप्यूटर वर्क थी जो सिटिंग का। वाह, देखो आप खुद देखो प्रॉब्लम अपने इनको बार क्यों हो जा रही है। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि हमारे पूरी हड्डी में जितने भी वर्टेब्रस है, जिसमें बेचारा सबसे दुखी होता है सर्वाइकल और लंबर, क्योंकि सर ये वो साल भी बढ़ा हुआ है ना, ये साल सीआरपी दोनों बढ़ा हुआ है काफी। कौन सी रिपोर्ट में है ये सार? तो देखो ये सार जो चीज है वो शरीर में वो किसी खास चीज को नहीं बताती है। स्टोफिल सेडेसाइड जो है वो यह बताता है हाँ, आपके शरीर में बीमारी है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम बुखार भी होगा तो ये सार बढ़ा हुआ है। सीआरपी प्रोटीन वो बताता है छोड़ने वाला नहीं, ठीक है। मेरे को रिपोर्ट एक बार, हाँ देखो अब ये चीज सर मुझे बहुत पता परेशान है सर, रियल में 8 दिन हो गए सर हम लोगों को, बहुत प्रॉब्लम में है हम लोग। है। एक बताऊं, सचिन नाम के जो लोग होते हैं ना, उनके साथ जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम चलती चलती है। अच्छा ये मेरी पर्सनल टॉकिंग नहीं है, मुझे किसी ने बताया था। वो नाम शास्त्र बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं आपके पिताश्री सर्वाइकल और लंबर के भड़के दुखी क्यों होते हैं बेचारे। अभी देखो thoracic के पास, सेक्रल के पास दोनों साइड सपोर्ट है, बोन्स का, हड्डियों का सपोर्ट है। thoracic में क्या है, पसलियां है, रिब्स है। सेक्रल खुद लंबर का एक अलग पार्ट ही है। बट ये बेचारा लंबर और साइकिल जो होता है इसके आसपास कोई बोन का सहारा नहीं है, बस ये मसल्स के सहारे टिके रहते हैं और सबसे ज्यादा मूवमेंट इनको ही करनी पड़ती है। इसलिए ऊपर वाले का बनाया हुआ ये सिस्टम है, हरि ने ऐसा सारा सिस्टम बनाया है कि हमारे गर्दन के और कमर की मांसपेशियां होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब का बाल विवाह का ही हो सकता है। आपने कभी सुना है क्या किसी की वो कभी हार्ट में कैंसर हो गया? शरीर के हर पार्ट में कैंसर हो सकता है, दिल में कभी कैंसर नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन मसल्स को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ज्यादा लोड सहना पड़ता है, उसको हरि ने वैसा पावर दे के भेजा है, तो उसमें जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ उनमें प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन ईश्वर द्वारा दिया गया या मौसम के द्वारा दिया गया या वायुमंडल के द्वारा दिया गया नहीं होता है। वो सिंपली कहा जाए तो हमारे लाइफ स्टाइल के कारण ही होता है। क्योंकि काम है ऐसा, लाइफ स्टाइल भी नहीं चेंज कर सकते हैं। परंतु परंतु आयुर्वेद तथा योग विज्ञान कहता है कि हर एक पोस्चर का अपोजिट पोस्चर बनाया गया है। आप अगर योग जाओगे तो योग में आप कोई सा भी एक्सरसाइज, छोटा एक्सरसाइज पूरे दिन भर में रीढ़ की हड्डी को आगे आने वाले काम 50 बार करते हैं, लेकिन पीछे मुड़ने वाले काम एक बार भी नहीं करते हैं। तो योग इसलिए बनाया गया है कि आपको बीमार ना होने दे, लेकिन दिन भर योग योग नाम लेने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, क्योंकि पापा जी कहते हैं ना, करने से होगा। तो अब इधर की उधर की बातें फिर से छोड़ करके वापस आते हैं अपने काम पे कि अभी करना क्या पड़ेगा। ट्रीटमेंट सबसे पहले लिखे, उसके बाद मैं बता रहा हूँ।
सर्टिफिकेट देने के बाद इनको दीजिएगा क्वाडा इक्विना प्लस। क्वाडा इक्विना प्लस देने के बाद 5 मिनट का गैप देना है। मतलब 5 मिनट क्या, मतलब 90 सेकंड से थोड़ा ज्यादा दीजिएगा, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसा। और उसके बाद फॉलिक ब्लैक दीजिएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, लार्ज फॉलिक ब्लैक जब देंगे तो इसमें जो पार्क आता है, कोशिश कीजिए पार्को हाथ से देने के लिए शुरुआत के 2-3 दिन, ठीक है। और दूसरी चीज है कि प्रोटीन रिलेटेड डाइट है, जो आप जब यहाँ आए थे उसमें मैंने बताया था कि जब अक्सर बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की गड़बड़, खास करके दर्द वाली जो चीजें हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म सही से ना हो। राइट। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं है कि हमें प्रोटीन पचाने लायक नहीं बनाया है, पचाने लायक बनाया गया है, लेकिन हम प्रोटीन को पचाने का नहीं देते। ये खोल देना तो बेचारा प्रोटीन मल्टीप्लाई होने, फर्मेंटेट हो करके अमीनो एसिड में बनने में और फिर इलिया पहुंचने में, सारे प्रोसेस में हमें लगभग 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं। तो उतना समय है किसके पास, रात को 10 बजे में शाही पनीर खाया और फिर गए 1 घंटे व्हाट्सएप चलाया और उसके बाद गहरी नींद में। तो ये नहीं करना। भले उनका कि अब वो तो ड्यूटी आवर्स के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, लेकिन शाम को जितनी जल्द से जल्द हो सके उनको भोजन करा दीजिए। कोशिश करिए 7 बजे 8 बजे अगर भोजन कर ले अच्छा है। क्योंकि अभी जी के साथ मेरी बात हो रही थी और यहीं पे फरीदपुर हॉस्पिटल के मेन जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो आए हुए थे यहाँ देखने के लिए। हम लोग स्पेशल चिल्ड्रंस के साथ क्या कर रहे हैं कि ऐसा रिजल्ट आता है। तो पहली बात तो मल्टीपल थेरेपीज यूज करना। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? आज बीच में बंद हो गई। अच्छा अच्छा, तो लास्ट एसिड के बाद फार्मूला है सर, ये लास्ट है? नहीं, लास्ट में फिर से साइटिक एसिड देना। देखो लोअर पेन के लिए चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला बीच का जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन साइटिक एसिड फर्स्ट और लास्ट में दीजिएगा। और ध्यान रखना, लार्ज फॉलिक बैग के बाद ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर इनको इस प्रॉब्लम भी है से, जैसे मैं आपको दिखाया था ना, आपको बोला था ये मदर की और बेटी की दोनों, आपको जब मैं बजट में आया था तो पहले जो मेन चल रहा है हम इस पर डिस्कस करते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं पाए। हाँ जी, 6 महीना पहले कर चुके हैं, सॉरी 1 साल पहले। वो बता रहे थे कुछ ना कुछ कारण है। देख लो, एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि एक इंसान के शरीर में एक टाइम में एक तरह की ही बीमारी आ सकती है। अगर 50 तरह की बीमारी है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो हमें ठीक है वर्क तो करना है लोअर बैक के ऊपर, लेकिन अदर भी प्रॉब्लम्स है उनको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। भले स्किन प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट हम बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि कहीं वो उससे इंटरलिंक तो नहीं है। एक चीज और बताओ, कभी आपने उनका लिवर जीरो म्यूकोसिल चेक किया है? क्या है? ज्यादातर म्यूकस जीरो में पेन रहता है। यस, अभी देखो ये जो मैं बता रहा हूँ लोअर बैक पेन इनका होने का कारण ये है कि लंबर वर्टेब्रे के जो दोनों तरफ सपोर्टिंग मसल्स है वो मसल्स इनके धीरे धीरे लूज हो रही है सीआरपी के कारण। प्रोटीन का
क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है, जिसके कारण ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ रहा है, और जिसके कारण एसिड जहाँ भी बढ़ेगा, जी एक चीज ध्यान रखना, वहाँ पे ड्राइनेस आएगा और लूजनेस आएगा, चीजें ढीली होनी शुरू होंगी और ड्राई होनी शुरू होंगी। जी ढीले होने के कारण ये दर्द की प्रॉब्लम आई है, और मे भी हो सकता है ड्राइनेस के कारण भी स्किन की प्रॉब्लम आ रही है। तो एक काम और कर सकते हो कि हफ्ते में एक दिन जी ये कोऑर्डिनेशन 6 दिन लगातार दिया, तो 7वें दिन एसिड और ए सिंपल दीजिए। एसिड दीजिए, 8 अराउंड देर होगा, कोई उसमें डीआर और थाइमस नहीं ठोकना है। ऐसे साउंड वाला। हाँ, वैसे ही हेपरिन दे देंगे तो उसमें भी एडीआर उडीआर कुछ लास्ट में ऐड नहीं करना, बस 4 चेस्ट ओनली तक। ठीक लेकिन हाँ, साइटिका सेटिंग शुरू में और लास्ट में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा कोई ज्यादा कुछ फिजिकल वर्क करने की कोशिश मत कीजिएगा। जी यार न्यूरोथेरेपिस्ट है, न्यूरोथेरेपिस्ट ही बन के रहना चाहिए हमें, जी पुलिस वाला नहीं बनना चाहिए। जी फिर अगर कहीं L345 भी दे दिया, फिर L5S1 भी दे दिया, फिर पॉइंट तो ये आप एसिड और हेपरिन का यूज करो। ये पेन वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा ठीक हो तो फिर से एक बार बात करके इनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वर्क और अधिक करना शुरू करेंगे। राइट ठीक है, ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे 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 स्वर्णा जी बताइए। हेलो। हाँ जी सर। जी स्वर्णा जी बताइए। सर मेरा जो प्रॉब्लम है, हस्बैंड को टॉन्सिलिटिस है, गले में वो कान के लेफ्ट साइड, कान से और गले साइड में पूरा जहाँ पे मेडुला देते हैं उस साइड में दर्द हो रहा है, और बीच बीच में निकल टॉन्सिलिटिस, जैसे कभी खा लेते हैं या ज्यादा अजीब सा कर हाथ से दबा के वो निकाल लेते हैं, स्टोन टाइप का निकलता है छोटे छोटे। तो उसके लिए ये क्या ट्रीटमेंट पड़ेगा? स्टोन टाइप का निकला है, छोटा छोटा मतलब कहाँ से? अंदर से, गले से, दोनों साइड से, गले के अंदर दोनों साइड से निकलता है। हार्ड है स्टोन, हाँ, हार्ड। हार्ड हार्ड होता है हल्का सा। जब ऐसा हो फोटो खींच लीजिएगा। ओके, पर आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, जैसे पूरा उसी तरह से है जो पिक्चर में देखा था, पर गले से क्लियर नहीं आता है। चल ठीक है, कोई नहीं। अभी कुछ ट्रीटमेंट दिया इनको आपने? नहीं सर, मैंने कुछ दिया नहीं, आपको ही बस मैसेज हुई। अच्छा ओके, एक मिनट, अभी कुछ उनका रिपोर्ट्स वगैरह भी भेजा है क्या आपने? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है, इसमें टेस्ट नहीं करवाया। चलो सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा आपको कि अपना न्यूरोथेरेपी का टॉन टी पता है? हाँ जी सर। तो अभी सुन लो। अच्छा, टॉन पी भी पता होगा? फिर देना टी। ओके। ठीक है, टॉन टी देने के बाद आइलिन पॉइंट पता है? हाँ जी सर। आइलिन पॉइंट देना। ओके, उसको बता दूँ। आइलिन पॉइंट देने के बाद इनको देना है ऑक्सीजन, ओके। और ऑक्सीजन देने के 1.5 मिनट के बाद देना कफ ट्रीटमेंट। ओके सर, कॉफी वायरल ट्रीटमेंट सेम है ना? नहीं, डिफरेंट है मेरे पास नहीं सर। तो लिखो, आप भी लिखो, रिमाइंडर मैसेज करना पड़ता है।
ओके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अदर कोई प्रॉब्लम तो उनको नहीं है, बीपी वगैरह, हार्ट वगैरह की? नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पेट साफ नहीं होते उनका। सर मैं कॉन्स्टिपेशन उसको का? गूगल से निकाल के भेजा हूँ, एक बार देख सकते हैं उसको, उसी तरह से निकलता है। अभी ग्रुप डाल। ओके। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। स्टोन माइट बी, ठीक है। तो अभी सेकंड जो मैंने बताया कि ये तो आप 12 बजे के पहले पहले कोशिश करना देने के लिए, ठीक है सर। और इवनिंग 4 बजे के बाद, ओके। 4 बजे के बाद आपने उनको आईटीएफ देना है। ATF ओके। आईटीएफ में आएगा 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR बस है। मेडुला 6 ADR। 30 मेडुला देना है, फिर 90 सेकंड के गैप के बाद 6 ADR देना है, फिर 90 सेकंड के गैप के बाद 6 ADR देना है। ओके सर। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन है। हाँ जी। सुबह वाला ट्रीटमेंट तो ठीक है, कंटिन्यू वो करना ही करना है, वो फिक्स ट्रीटमेंट है। ये शाम वाला जो मैंने बताया, हाँ जी। ये आपको 2 दिन देना है। ओके। और ये देने के बाद अगर उनको किसी भी तरह की लगे प्रॉब्लम बढ़ रही है, हाँ जी। तो इमीडिएटली स्टॉप कर देना है इसको। इसको स्टॉप करने के बाद क्या करना है? हम्म? आप बताइए। इसको स्टॉप करने के बाद तुरंत मेरे को फोन लगाना है। ठीक है सर। और अगर आपके कारण से अगर फोन नहीं रिसीव कर पाए तो बेचैन होने की कोई बात नहीं है, मैं आपको कॉल करूंगा। और अगर कॉल भी नहीं कर पाया तो उसी दिन किसी भी टाइम हो सके, भले रात को 10 बजे क्यों ना हो, हम लोग ऐसे एक क्वेरी सेशन भी रखेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एनी हाउ किसी भी प्रकार से, चाहे सेशन में हो चाहे ऐसे पर्सनली हो, बैठ करके हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे का ट्रीटमेंट और इसमें जरूरत पड़े तो कुछ ऐड करेंगे। ठीक है सर। सर क्या पोजीशन हो सकती है ATF में? क्या हो सकता है? लेकिन हो सकता है, मान लो कभी हो भी गया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो अगर हो गया तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ये हेरिडिटरी है क्या? क्योंकि बेटे को आजकल ऐसे ये स्टार्ट हो रहा मे बी पॉसिबल, है। हो सकता है। लेकिन देखो एक चीज है, अ, ऐसे पर्सनल देखो, ये अब ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन पर्सनली मेरा एक मानना है कि ये जो वर्ड है ना, जेनेटिक, जेनेटिक तो चलो खतरक ठीक है, हेरिडेटरी वाला जो शब्द आता है ना, मेरे को नहीं सही लगता है यार कि इस वर्ल्ड में कुछ हेरिडेटरी नाम का चीज, बीमारी में खास करके, कि मेरे पापा को डायबिटीज था और मेरे को भी डायबिटीज है, इसका मतलब हेरिडेटरी हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे कभी, मैं इसके ऊपर सेशन करूंगा हेरिडेटरी जेनेटिक के ऊपर। सर ये ट्रीटमेंट बेटे को भी वो था नहीं। 13 साल का है? हाँ जी। नहीं तो इसको टॉम्पी और टॉन्ट नहीं देना है, फर्स्ट वाला दोनों। पहले से शुरू करना है। हाँ, टाइल्स। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अभी लोग प्रियंका जी ने भी हाथ खड़े किए। प्रियंका जी, आपके क्वेरी के लिए ये जगह नहीं है। ठीक है। सर मुझे उसी में कुछ पूछना था, जो अभी पापा ने आपसे पूछा था। सर जो आपने बोला प्रोटीन रिलेटेड डाइट, क्या फिर प्रोटीन रिलेटेड कुछ भी लेना है? आई मीन जैसे दाल हुई या लड़की, ऐसा मैंने कब कहा कि नहीं लेना है?
समझी नहीं हूँ। हाँ जी, प्रोटीन को फुल्ली डाइजेस्ट होके मेटाबोलाइज होके प्रोसेस होने में 3 घंटे का टाइम लगता है। तो खाना खाने के 3 घंटे बाद तक सोना नहीं है, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, कोर्स करना है, ये सब चीजें नहीं करनी है। गुरु जी, मैंने इनको आज एनजी ट्रीटमेंट दिया था, क्योंकि मेरे याद आया 6-7 साल पहले ये हम साथ गए अच्छा। फिर जैसे उन रिपोर्ट में वो डॉक्टर बता रहा था कि इन्फ्लेमेशन है, तो फिर एडवांस ट्रीटमेंट मैंने इनको आज दिया। क्या दिया, क्या पहले इंजरी ट्रीटमेंट दिया है कि एंटी इन्फ्लेमेशन दिया है? एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेशन ठीक है, देने के बाद बस सिर्फ वही मतलब उससे आज कुछ ही दिया है। हुआ, कुछ बेनिफिट हुआ? अभी तो कंडीशन के हिसाब से तुम्हें टाइमर से या दोनों में से कुछ यूज करना पड़ता है, लेकिन अभी उससे भी अधिक जरूरी चीज है कि अंदर केमिकल इम्बैलेंस है का लेवल जो ब्लड में बढ़ा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करना है। जो मसल्स वीक हो गए हैं, मसल लूज हो गए हैं, उनको टाइट करना है। हो सकता है कुछ डिस्लोकेशन भी हो गया हो, उसको पहले से सेट करना है। ये सारा चीज हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सर ये इन्फ्लेमेशन वाला कल दूंगा या फिर नहीं दूंगा? नहीं, ये आपने कभी तो मैंने अभी बताया, क्यों एडीआर थाइमस चक्कर में पड़ा? मेडिसिन तो क्लियर है ना सर, जो चल रही है बिल्कुल अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिसिन लेते रहे, हो सके तो थोड़ा सा और दे मेडिसिन सर, मेरी तरफ से, समझ के। रिलीफ नहीं है इसलिए पूछा है सर। मेडिसिन अभी मैं 2 दिन पहले डॉक्टर को दिखा है, तो वो बंद कर दे फिर नहीं नहीं, मेरा बंद क्यों मतलब करना, बंद क्यों करना है? लेकिन सुन, उस वजह से मेडिसिन में क्या होगा, एक विटामिन B12 का सप्लीमेंट होगा, जो बिस्कुट होगा, कैप्सूल टैबलेट। ठीक है, अब जो पेन किलर अगर है तो पेन किलर का यूज हम कब कर, जब पेन हो है, आप ट्रीटमेंट देना शुरू करो, पेन नहीं हुई तो पेन किलर की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इंटरनल क्लियर होने में जो अंदर गड़बड़ी आ गई उसको खोलने में तो टाइम लगेगा, बट इमरजेंसी केसेस में पेन को भी तो रिलीफ करना है, तो पेन ऐसा रिलीफ हो जाएगा, पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सुनीता जी, आपने भी हैंड रेस किया है, बताइए। सुनीता जी, सुनीता जी, लो, माइक अनम्यूट करके कहाँ चले गए? लगता है मैडम भूल गए हैं, माइक अनम्यूट करके बोलना भी पड़ता है। सुनीता जी, लास्ट सेशन है आपका, ही समय काफी हो गया है, दोपहर करेंगे आगे का। हेलो, चलो कोई नहीं, सुनीता जी को कुछ दिक्कत आ रही है टेक्निकली। फोटो आ रही है, वीडियो आ रही है। सुनीता जी,
मैं भी आपका आउट है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मेरे को लगता है मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है आपका। कोई बात नहीं, काम कीजिए आप मेरे को हमारा जो फेलोशिप ग्रुप है, फेलोशिप ग्रुप में आप वॉइस क्लिप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? या फिर मैं कल सुबह की क्लास खत्म होने के बाद एक बार आपसे कॉल बात कर लूँ, ठीक है? क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम भी अगर जैसे कल तो हो गया, 2-3 लोग और है, जैसे अनिल जी का है, सुनील जी का है, और एक और है, क्या नाम, सरोज जी का भी पेंडिंग है। तो दिन में कल एक बार कर ले, और उसके पहले आप मेरे को वॉइस क्लिप भेज दीजिएगा, वॉइस क्लिप में हम लोग बातें कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो और बाकी तो अभी बहुत सारे पेंडिंग है, लेकिन समय भी काफी हो गया है, तो इसलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर कल के सेशन में थोड़ा सा हम लोग और इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, खास करके कल के सेशन प्रायोरिटी बेसिस पे मैं बता दे, और भी किसी की क्वेरी रहेगी तो कोशिश करेंगे कर लेने के लिए, लेकिन कल एटलीस्ट 2 क्वेरी जरूर करनी है, अनिल जी का और एक सुनील लुकाकर जी का। इनके अलावा मेरे ख्याल से अभी और किसी का क्वेरी नहीं था, एक उनका है, सरोज जी का है शायद, तो ये तीनों लोगों का, अच्छा, चेतन जी का भी है। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा मैंने करना शुरू कर दिया। एक दिन बहुत सारी चीजें तो नहीं हो सकती है, कुछ अन्य टॉपिक्स भी कवर करने पड़ रहे हैं, जैसे अभी रिपोर्ट्स रिलेटेड। देखो, एक दिन में मुझे कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाना पड़ता है, एक तो ऑडियो जो आप वीडियो बना रहे हैं उसमें कुछ तो spend कर रहा है, यूनिक वाला भी इसमें स्पेंड कर रहा है। वाले में क्या pending है? वो अगर आप वाला मतलब किडनी परसेंटेज। नहीं, ये तो आपने बना के भेजे हैं कि एफटी यूरिन प्रोटीन spend कर रहा है। अच्छा, लिए मैंने भी भेजी है मेरे, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ, उससे उसमें से कुछ एक चीजें हैं जिसको मैंने अभी स्पेशली पेंडिंग नहीं रखा, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक का जो फाइनल पार्ट है, अ, उसको अभी कोशिश करेंगे वो मार्च के लास्ट तक ही होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक का सेकेंड पार्ट। और दूसरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो तो हो गया है। अभी उसमें ट्रीटमेंट वाला आएगा, तो देखो ट्रीटमेंट वाले पार्ट में क्या है, कोई जनरल पब्लिक देख करके उसको अगर मैं उसमें बताता हूँ कि ऑक्सीजन हार्मोन लेना है, तो जनरल पब्लिक को क्या समझ आएगा? हाँ, हमारे न्यूज के लिए जरूरी है। तो ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला है, इसको पहले करना आवश्यक है, और लास्ट तक ही वो बायोलॉजी का हो पाएगा।